हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर है फर्स्ट। ठीक है जी। और स्टार्ट में हमने कुछ लेक्चर्स पढ़े थे, तो यहाँ पे लेक्चर 2 लिखा हुआ है और एसआई रेफरेंस मॉडल हम पढ़ रहे थे। एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारा कोर्स है। तो चलिए देखते हैं कि थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं और एसआई रेफरेंस मॉडल का, और उसके बाद फिर हम फर्दर अपने जो नेक्स्ट हमारे आने वाले टॉपिक्स हैं उस पर जाते हैं। सो OSI रेफरेंस मॉडल है हमारे पास, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। OSI आर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO in 1984. It gives a layered networking framework that conceptualizes how communication should be done between heterogeneous systems। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान में कम्युनिकेशन, हेट्रोजीनियस सिस्टम जिसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होंगे, या वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने बिल्ड किए हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन कैसे होगी, उनका इंटरनल जो नेटवर्किंग का फ्रेमवर्क होता है वो चेंज होता है। तो उसके लिए लेयर्ड नेटवर्किंग फ्रेमवर्क कॉन्सेप्चुलाइज ये लाया गया, इसका कॉन्सेप्ट लाया गया इनकी कनेक्टिविटी के लिए। In computer networking, the layered concept of networking was developed to accommodate changes in technology। ठीक है जी, जितनी भी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है इनको एकोमोडेट करने के लिए हमें ये लेयर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास आया। Each layer of network model may be responsible for a different function of the network। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं हर लेयर। Each layer will pass information up and down to the next subsequent layer as data is processed। जैसे जैसे डेटा प्रोसेस किया जाता है हर लेयर अपना जो उसके पास डेटा है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा होता है अपने लेबल्स और अपनी उसमें डिटेल्स इंक्लूड करके। इट हैज 7 इंटरकनेक्टेड लेयर्स। हमारे पास जो मॉडल है OSI उसमें 7 लेयर हैं। 7 लेयर में कौन कौन सी लेयर हैं? फर्स्ट वन हमारे पास है फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, एंड देन प्रेजेंटेशन लेयर, एंड अपर जो हमारी पास सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है जी, तो ये कुछ इसकी इंट्रोडक्शन हो गई। अब वन बाय वन हमने OSI रेफरेंस मॉडल की लेयर्स को डिस्कस किया था, इसको भी थोड़ा सा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू द एप्लीकेशन लेयर। जो हम एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्रोम ओपन किया हुआ है, स्काइप ओपन किया हुआ है, जैसे आप उसको ओपन करेंगे ये 3 लेयर फौरन अपना काम स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है जी, इनकी जो कनेक्टिविटी है वो आपकी एप्लीकेशंस से रिलेटेड है, सिस्टम में इसका कोई रोल नहीं है। तो ये एप्लीकेशन लेवल पे ये काम करती हैं। जैसे आप एक एप्लीकेशन ऑन ऑन करते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? प्रेजेंटेशन लेयर टेक केयर दैट द डेटा इज सेंट in such a way that the receiver will understand the information and will be able to use it। प्रेजेंटेशन लेयर जो आपके सामने डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है इंटरनेट पे, वो सारा मैनेज कर रहा होता है। किस शक्ल में उसने सर्वर से आना है, तो वो यूज़र की उसके मुताबिक होना चाहिए, रिसीवर के मुताबिक होना चाहिए कि उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, उसमें उसको समझ आए। ठीक है, तो ये सारे जो है चीज़ें, इसकी प्रेजेंटेशन जितनी भी है डेटा की, उसके इंफॉर्मेशन की, वो मैनेज कर रहा होता है। इसके बाद आ जाती है सेशन लेयर। दिस लेयर मेंटेन्स सेशन बिटवीन रिमोट होस्ट। आप रिमोट होस्ट जो हैं वो फॉर एग्जांपल एक एक मशीन हमारे पास एक लोकेशन पे है, दूसरी मशीन हमारी किसी और लोकेशन पे है। फॉर एग्जांपल ये खान में है एक मशीन, दूसरी मशीन हम आप घरों से फॉर एग्जांपल जूम के थ्रू जैसे हम क्लास ले रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे होते हैं कि कैसे कनेक्टिविटी की जाती है, एक सेशन मेंटेन किया जाता है, उस सेशन में क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ सकती हैं, डिफरेंट बातों की, जैसे वॉइस की ज़रूरत है, स्क्रीन शेयर की ज़रूरत है, उसके अलावा और भी कमेंट्स बॉक्सेस होती हैं, उसमें जो है टू वे कम्युनिकेशन, सब कुछ ये मैनेज किया जाता है इस सेशन में। तो ये सेशन लेयर मेंटेन करती है सेशन को। अगर आपने जूम स्टार्ट कर लिया है तो आप या किसी और जगह पे चैट कर रहे हैं तो ये सेशन लेयर का काम स्टार्ट होता है वहीं एप्लीकेशन में। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे जूम वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो सेशन से मुतालिक हो, तो वो उसकी में फिर उसकी फ़िलहाल जो जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं चल रही होती। तो सेशन लेयर स्टार्ट हो जाता है जब भी आप कोई सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन लेयर मैनेजेस एंड सिंक्रोनाइज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू डिफरेंट एप्लीकेशन। ठीक है, दो डिफरेंट एप्लीकेशंस के दरमियान में ये आपकी जो कन्वर्सेशन है इसको मेंटेन रखता है और सिंक्रोनाइज रखता है।
फॉर एग्जांपल एक जगह से आपने क्रोम से ओपन किया हुआ है और दूसरी तरफ के जो मशीन है उसमें ये ओपरा में जूम चल रहा है या फायरफॉक्स में चल रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, तो दो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, तो इनके दरमियान में कन्वर्सेशन को मेंटेन रखना और उसी चीज़ को एग्जैक्टली एक दूसरे को प्रेजेंट करना, तो ये इसका काम है सेशन लेयर का। देन ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी बिटवीन होस्ट। ठीक है जी, एंड टू एंड बिल्कुल आखिर की डिलीवरी, आखिर की प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी इसे कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन ऑन की हुई है, डिफरेंट ऑफ एप्लीकेशंस ऑन की हुई हैं, अब हर एप्लीकेशन का अपना एक पोर्ट नंबर होता है। ठीक है जी, हर एप्लीकेशन का अपना एक पोर्ट नंबर होता है, प्रोसेस का पोर्ट नंबर होता है। तो एंड पे वो किस प्रोसेस किस एप्लीकेशन के पास जाना है उसने, तो ये इसकी जिम्मेदारी है ट्रांसपोर्ट लेयर की। ठीक है जी, ये मैंने पहले भी डिटेल में भी क्लास में बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, एंड टू एंड डिलीवरी करती है, यानी आपकी जो मशीन के अंदर, मशीन तक एक चीज होती है मशीन तक लाना, वो नेटवर्क लेयर का काम है, लेकिन मशीन के अंदर किस प्रोसेस तक वो मटेरियल पहुंचाना है, ओपरा में पहुंचाना है, क्रोम में पहुंचाना है, स्काइप में पहुंचाना है, यो आउटलुक में पहुंचाना है, तो ये चीज ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करती है कि किस लेयर का डेटा है और किस प्रोसेस का डेटा है और किस प्रोसेस तक जाना है, तो इसको एंड टू एंड डिलीवरी कहते हैं, पैकेट वहां तक पहुंच जाता है। नेटवर्क लेयर, this layer is responsible for address assignment and uniquely addressing host in a network। ठीक है जी, आपकी जितनी भी मशीन इंटरनेट पे जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी आ जाती है। वो नेटवर्क लेयर उसको जब भी उसके पास डेटा आता है तो हर मशीन का एक आईपी एड्रेस होता है जो इसके पास कनेक्टिविटी में मौजूद होते हैं, इनकी कनेक्टिविटी में वो लेयर टू लेयर जा रहे होते हैं। ठीक है, एक मशीन से एक नोड से दूसरे नोड में, और आपकी जो मशीन है, आपका जो लैपटॉप है, आपकी जो कंप्यूटर है, वो इंटरनेट पे किस मुल्क में, किस सिटी में, किस जगह पे, किस टाउन में पड़ा है, कहाँ से आप वहाँ से आप प्रोसेस कर रहे हैं, या कहाँ से आप वहाँ एक्टिविटी स्टार्ट आपकी हुई पड़ी है, तो ये सारा कुछ किस चीज़ से नॉन होता है, एक आईपी एड्रेस से। वो आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर का काम है, वो मैनेज कर रहा होता है और वो असाइन कर रहा होता है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेस असाइनमेंट। ठीक है, एड्रेस आपका दे रहा होता है, आईपी एड्रेस हर मशीन का यूनिक एड्रेस होता है नेटवर्क पे। इट डिसाइड बाय विच रूट डेटा शुड टेक। ठीक है, कि डेटा किस रास्ते से जाएगा उस मशीन तक पहुंचने के लिए, तो ये नेटवर्क लेयर का काम है। देन डेटा लिंक लेयर आ जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज टू मेक श्योर डेटा ट्रांसफर इज फ्री। डेटा लिंक लेयर है हमारे पास। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर is to make sure data transfer is error free from one node to another। ठीक है, और द फिजिकल लेयर, अब फिजिकल लेयर के लिए डेटा को चेक किया जाता है फिजिकल लेयर पे भेजने से पहले। डेटा लिंक लेयर की जो मेन फंक्शनैलिटी, और भी फंक्शनैलिटीज हैं जो बाद में देखेंगे, लेकिन मेन फंक्शनैलिटी ये है कि वो डेटा को चेक करता है कि क्या डेटा जो अभी ट्रांसफर होने वाला है फिजिकल लेयर पे, वो हर किस्म के एरर से फ्री है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिट उसमें मिस तो नहीं है, बिट्स चेक की जाती हैं, उसके बाद उनको फिजिकल लेयर पे सेंड किया जाता है, और फिजिकल लेयर के फिर अपने वो हैं सेटिंग्स हैं कि उस डेटा को कन्वर्ट करके कैसे सेंड किए करता है। तो डेटा लिंक लेयर बिट्स चेक करता है, डेटा बिट्स की सारे बिट्स ठीक हैं जो ऊपर से आ रहे हैं जिसमें वो डेटा कंटेन है, तो उसको चेक करके फिजिकल लेयर पे पास कर देता है। फिजिकल लेयर क्या करता है, इट एक्टिवेट मेंटेन्स एंड डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शन। इसका काम सिर्फ फिजिकल कनेक्शन मेंटेन करना है, आया वो वायरलेस है, आया वो के वायर है, या थ्रू फाइबर ऑप्टिक लाइट के थ्रू है, तो डिफरेंट मैकेनिज्म इसमें यूज किए जाते हैं। इसका काम डेटा को सेफली ले जाना, सेफली एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, उसके लिए इसके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं इसके, वो ये यूज़ कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर यूज़ कर रहा होता है, केबल वायरिंग यूज़ कर रहा होता है, पावर आउटपुट यूज़ कर रहा होता है, और पल्स रेट वगैरह जो डेटा रेट है हमारा, तो ये इसका हार्डवेयर से सारा ताल्लुक है, इसका भी और इसका भी। सॉफ्टवेयर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, ये नेटवर्क ताल्लुक, इसका नेटवर्क से ताल्लुक है, ये सॉफ्टवेयर का ताल्लुक है। तो ये कुछ डिटेल थी वेसाई मॉडल की। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं कि क्या है हमारे पास। ये आर्किटेक्चर है एक, आपको और भी आर्किटेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इनको यूजर लेवल कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल भी इसको कहा जाता है। कर्नेल आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे मेन बंदा है। ठीक है जी, कर्नल है जैसे आर्मी में होता है, तो सेम ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसके हेड पे है, उसके बाद कर्नल यूज होते हैं। कर्नल डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, हार्डवेयर के ऊपर ये ठहरे होते हैं।
और ये उसको मैनेज कर रहे होते हैं हार्डवेयर्स को। तो ये कर्नल मेन हार्डवेयर से इसका ताल्लुक है, बाकी इसका सिस्टम में इसकी नोड बहुत ज़्यादा है। यूजर लेवल हैं ऊपर, ये यूजर इनको यूज करते हैं। एंड होस्ट होता है एप्लीकेशन, ठीक है। एंड होस्ट, यहाँ से आपने ब्राउजर ऑन किया हुआ है और ब्राउजर के थ्रू आप सारा कुछ डेटा सेंड करेंगे। तो जैसे में आप इंटरनेट पे हमेशा याद रखें, जैसे भी आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं, डेफिनेटली आप कोई ना कोई इंटरनेट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन हो, वो स्काइप हो सकती है, वो व्हाट्सएप, जो भी फेसबुक, जो भी फेसबुक खोलने के लिए भी आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। इंटरनेट इंटरफेस जो आपका प्लेटफॉर्म होता है इंटरनेट के लिए, मेन प्लेटफॉर्म, तो कोई भी एप्लीकेशन तो वो हमेशा एंड होस्ट ही होता है, यानी एक ब्राउज़र से दूसरे ब्राउज़र तक हमने डेटा पहुंचाना होता है। तो इसमें आ जाती हैं एप्लीकेशंस, दूसरे में आ जाती है डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा की जो फॉर्मेटिंग है, प्रेजेंटेशन है, वो आ जाती है प्रेजेंटेशन पे। और कनेक्शन मैनेजमेंट, जो रिमोट होस्ट के साथ कनेक्शन एक सेशन बिल्ड हुआ पड़ा है उसकी मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन चैनल है, यानी एंड टू एंड इस एप्लीकेशन में जो भी आपने प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है उस तक डेटा पहुंचाना। और नेटवर्क लेयर होस्ट टू होस्ट पैकेट डिलीवरी करता है। होस्ट टू होस्ट, होस्ट मतलब मशीन, कंप्यूटर, जो भी है, नोड, मोबाइल, उस तक पहुंचाना। और फिर उसके अंदर किस एप्लीकेशन से वो डेटा आया है, ये सारा कुछ इन ऊपर का काम, मशीन तक पहुंचाना इसका काम है। और उसके बाद डेटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग ऑफ डेटा बिट्स, उसकी फ्रेम्स बना लिए जाते हैं। जो डेटा बिट्स आए होते हैं उनको फ्रेम्स की शक्ल में बना लिया जाता है। उनको पैकेट जो आया होता है ऊपर से पैकेट, उसको फ्रेम कर दिया जाता है, ठीक है जी। देन उसको सेंड कर दिया जाता है फिजिकल लेयर पे, और फिजिकल लेयर के बाद ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स, जितने भी बिट्स हैं वो सारे सेंड कर दिए जाते हैं। तो आपका डेटा एक मशीन से, अगर दरमियान में और नोड्स मौजूद हैं तो उसमें भी यही होगा, फिर अगर और नोड है तो उसमें भी यही होगा, और ये होते 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 आखिर में जिस जगह पे डेटा पहुंचाना है वहां तक पहुंच जाएगा। ये एक और डायग्राम है सेम उसी तरह। जो एप्लीकेशन लेयर है वो HTTP रिक्वेस्ट जाता है, जैसे ब्राउजर आप स्टार्ट करते हैं ऊपर www से पहले HTTP लिखा होता है, तो वो रिक्वेस्ट सेंड करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है HTTP रिक्वेस्ट, ये पूरा जो उसका डेटा है ये आके TCP के पास, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ जाता है। वो अपना इसमें लेबल लगा लेता है, देन उसको मूव कर देता है, ठीक है, नेटवर्क लेयर पे। यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन लेयर इसलिए लिखी गई है कि जो हमारे पास TCP IP मॉडल है आजकल वो यूज किया जा रहा है, तो उसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन लेयर बना दिया गया है। तो प्रेजेंटेशन और सेशन भी इसी के अंदर है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो सीधा आया ट्रांसपोर्ट लेयर, उसने अपना लेबल लगा दिया। फिर नेटवर्क लेयर पे जब आया तो आईपी, उसका अपना लेबल, नेटवर्क लेयर का आईपी एड्रेस आ गया, और साथ में टीसीपी, एचटीटीपी, और इसके बाद आ जाएगा आपका रिक्वेस्ट। तो ये पूरा पैकेट आ गया इसका पूरा यहाँ पे। उसके बाद इसका आईपी का लेबल लग गया। डेटा लिंक लेयर पे जब पहुंचा तो उसने अपना ईथरनेट प्रोटोकॉल यूज किया, उसका अपना जो उसकी लेबलिंग है वो यूज की, और उसके बाद ये सारा कुछ, ठीक है। और उसके बाद जब फिजिकल लेयर पे आएगा तो वो सिग्नल्स के थ्रू, जो डिजिटल सिग्नल हैं, एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल मोस्टली यूज हो रहे हैं, उसके थ्रू ये मूव करेगा दूसरी साइड की मशीन में। दूसरी साइड की मशीन में जैसे फिजिकल लेयर को मौसूल होगा वो वापस अपनी अपनी शक्लों में चेंज होता 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 और यहाँ पे पहुंच जाएगा रिसीवर साइड पे। तो ये चीज इसमें आ जाती है, ठीक है जी। तो ये हमारा एक और स्ट्रक्चर था। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। और एसआई नेटवर्क मॉडल का ये भी एक, ये हमारे पास स्पीड यूज की रिप्रेजेंटेशन यहाँ की गई है कि हर लेयर पे जो अपर लेयर हैं, इनको तीन को अपर लेयर कहा जाता है, इनको लोअर लेयर कहा जाता है। डेटा फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आ रहा है तो यूं मूव करेगा, ठीक है, अपर साइड पे। तो हर लेयर पे जो उसका पैकेट डेटा यूनिट है, पीडीयू जिसे कहा जाता है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ उसका डेटा नाम जो है उसका कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर पे हाँ, जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उनको डेटा कहा जाता है हमेशा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसको सेगमेंट कहा जाता है उसी डेटा को। देन नेटवर्क लेयर पे उसको पैकेट्स कहा जाता है, और डेटा लिंक लेयर पे उसको फ्रेम्स कहा जाता है, एंड फिजिकल लेयर पे उनको बिट्स कहा जाता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन डिटेल थी अबाउट ओएसआई नेटवर्क मॉडल की। अब हमने स्टार्ट लेना है इनके हर लेयर को डिस्कस करना है, उससे रिलेटेड जितने भी
हमारे पास चीज़ें हैं जो आपके कोर्स आउटलाइन में है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास फिजिकल लेयर के कुछ टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देन उसमें हम मूव करेंगे डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर के कुछ टॉपिक्स हैं उस रिलेटेड, जो न्यू टॉपिक्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं वो डील करेंगे। इससे पहले भी हमने ओएसआई मॉडल कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ी थी, तो उसी के कुछ मटेरियल भी इंक्लूड करेंगे और फिर उसकी जो एडवांस लेवल है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर से। फिजिकल लेयर में हमने देख भी लिया है और थोड़ा सा मजीद उसको डिटेल में देखते हैं। फिजिकल लेयर और एसआई रेफरेंस मॉडल में इनकी डिटेल क्या है। फिजिकल लेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ठीक है, लोवेस्ट लेयर है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, नीचे नीचे ये पड़ी हुई है, लोवेस्ट लेयर है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग बिट्स। ठीक है, इसका जो मेन काम है वो बिट्स को सेंड करना फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, बिट्स को सेंड करना, सेफली सेंड करना। This layer is not concerned with the meaning of bits and deals with the setup of physical connection to the network and with transmission and reception of signals। ठीक है जी, इसका डेटा से कोई मजीद ये नहीं कि इस डेटा में क्या जा रहा है, कौन सा डेटा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है फिजिकल लेयर का इससे। ये जस्ट उन बिट्स को, उस डेटा को सेफली एक जगह से दूसरी जगह सेंडिंग में रोल अदा करता है, अपना रोल प्ले कर रहा होता है। बाकी इसका कोई काम नहीं, यानी फिजिकल कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, चाहे वो कोई सा भी कनेक्शन हो। ठीक है जी, वो वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, वो वायर कनेक्शन भी हो सकता है, वो लाइट कनेक्शन भी हो सकता है। तो इसका काम सिर्फ फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करना और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। बाकी इसका किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है कि उस डेटा में क्या सेंड किया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये डायग्राम है जो फर्दर हम देखेंगे। सेंडर है, डिजिटल डेटा आया इसके पास। ठीक है, ये फिजिकल कनेक्शन हमारा कोई भी है, तो फिजिकल कनेक्शन में इनकोडर लगा होता है, क्योंकि डेटा आपका जो डेटा लिंक लेयर से आ रहा होता है वो बिट्स की शक्ल में होता है, और बिट्स से वो चेंज हो जाता है, दोबारा उसको हमने सिग्नल, डिजिटल सिग्नल की शक्ल में सेंड करना होता है, क्योंकि आपके पास जो डेटा है उसको सिग्नल में ही कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हम इनकोडर यूज़ कर रहे होते हैं। तो इनकोडर आपकी मशीन में कनेक्टेड होते हैं, उनके बाद दूसरी साइड पे डिकोडर होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स को देन अगेन वो बिट्स में, क्योंकि अब ये सिग्नल है तो इस डिजिटल सिग्नल से क्या मुराद है कि जब ये अप जाएगा तो ये 1 होता है, और ये जब डाउन होगा तो ये 0 होता है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो अप एंड डाउन से 0 1 0 1 इस तरह आपकी वो आ जाती है, कम्बिनेशन बन रही होती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 है तो अप है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 2 बार 1 1, ठीक है, और देन 0। तो ये एक बिट्स हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो सेम यहाँ पे भी ये बिट्स एग्जैक्टली जिस फ्लो में हैं इसी फ्लो में निकलेंगे। पहले आपका 0 बिट जाएगा, ठीक है, फिर 1 है, फिर उसके बाद 1 1 बिट है, और सो ऑन। तो ये इसमें मूव कर रहे होते हैं। फंक्शंस हैं इसके, फिजिकल लेयर के मेन फंक्शन हैं हमारे पास कि ये क्या चीज़ें हैं इसमें। फॉलोइंग आर द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय द फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो इसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स हैं। फर्स्ट जो इसकी फंक्शन है फिजिकल लेयर का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, बिट्स को रिप्रेजेंट करना। डेटा इन दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ बिट्स। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ बिट्स होते हैं इसमें। The bits must be encoded into signals for transmission। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रीम होती है बिट्स की, पूरी एक स्ट्रीम होती है। ठीक है जी, और बिट्स की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है किस शक्ल में, सिग्नल्स की शक्ल में। हम उनको इनकोड करते हैं और फिर ट्रांसमिट करते हैं। तो ये इसका मेन फंक्शन है कि बिट्स को, डेटा बिट्स को वो सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल में इनकोड करना और देन मूव करना आगे। दूसरा जो फंक्शन है फिजिकल लेयर का वो है सिंक्रोनाइजेशन। इट डील्स विद द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ट्रांसमीटर, ठीक है, एंड रिसीवर। अब रिसीवर, ट्रांसमीटर की तरफ से जैसे जिस शक्ल में बिट्स सेंड हुए हैं, रिसीवर में सेम उसी शक्ल में रिसीव होना, इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। दोनों मशीनें आपस में सिंक्रोनाइज्ड है बिट के लेवल पे या क्लॉक पे। ठीक है, दोनों में टाइम बराबर कर दिया जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है, आर्मी ऑपरेशन होता है या कुछ इस तरह का ऑपरेशन होता है, तो वो घड़ियों को एक टाइम पे सेट कर देते, सिंक्रोनाइज कर देते हैं कि हमने 5 to 10 मिनट्स में ये ऑपरेशन कंप्लीट करना है, तो हम एक टाइमर लगा देते हैं। ठीक है, उस टाइमर के मुताबिक वो फिर इसको चलाते हैं।
तो इसको कहते हैं साइक्रोनाइजेशन। इट डील्स विद द साइक्रोनाइजेशन ऑफ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। द सेंडर एंड रिसीवर आर साइक्रोनाइज्ड एट बिट लेवल। बिट लेवल पे ये साइक्रोनाइज होते हैं, डिटरमिंग द बाउंड्री, और बाउंड्री को डिटरमिन करते हैं कि फर्स्ट बिट कौन सा है, लास्ट बिट कौन सा है। तो सेफली स्टार्ट और एंड पहुंच गए हैं, और सिग्नल इज नोन एज बिट और क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। तो ये इसका मेन फंक्शन है। इंटरफेस का काम करती है। द फिजिकल लेयर डिफाइन द ट्रांसमिशन इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। कौन सा इंटरफेस आप यूज कर रहे हैं, आप वायरलेस इंटरफेस यूज कर रहे हैं या वायर्ड इंटरफेस यूज कर रहे हैं या लाइट यूज कर रहे हैं, तो ये इसमें डिफाइंड होता है फिजिकल लेयर में। आगे ऊपर की लेयर में ये पता नहीं चलता, लेकिन फिजिकल लेयर में ये डिफाइन होता है। उसके बाद लाइन कॉन्फ़िगरेशन की जो फंक्शन है वो आ जाती है। दिस लेयर कनेक्ट डिवाइसेस विद द मीडियम, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है या मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। वन टू वन कम्युनिकेशन हो रही है, यानी आप फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल अगर ये दूं कि मैं एक मैसेज करता हूं किसी सिंगल बंदे को मोबाइल से, तो वन टू वन कम्युनिकेशन है। अगर मैं ग्रुप में मैसेज करता हूं, यानी अपने एक तरफ से तो मैं सिंगल हूं, लेकिन आगे जिस जगह मैं भेज रहा हूँ अपना मैसेज, वहां पे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में 50 लोग हैं, तो वन टू मेनी हो जाता है। तो आपकी जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन है ये भी डिसाइड होती है फिजिकल लेयर पे कि मैसेज को वन टू वन, पॉइंट टू पॉइंट सेंड करना है या मल्टी पॉइंट पे सेंड करना है। इसी तरह ईमेल है, आप उसको सीसी के कॉपी टू कर देते हैं और मोस्टली ज्यादा लोगों को वो सेंड कर देते हैं, एक ही बंदा मोस्टली सारों को सेंड कर देता है। तो ये कैसे होता है, ये फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटी है। इसके बाद है बिट रेट कंट्रोल। द फिजिकल लेयर आल्सो डिफाइन द ट्रांसमिशन रेट, ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ बिट सेंड पर सेकेंड। इसको कहा जाता है बिट रेट, ठीक है। बिट रेट क्या है, नंबर ऑफ बिट सेंड पर सेकेंड। एक सेकंड में कितने बिट्स जाने हैं, तो ये भी डिसाइड किया जाता है फिजिकल लेयर पे। क्योंकि कभी कभी जो सेंडर है, सेंडर मशीन है, वो हाई स्पीड यूज कर रही होती है, जबकि रिसीवर के पास इतनी स्पीड में डेटा रिसीव करने की ताकत नहीं होती। तो उस चीज को मैनेज करना कि रिसीवर कितनी स्पीड में डेटा को रिसीव कर सकता है, इस चीज को मैनेज करना भी फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटी है। इसके बाद आता है फिजिकल टोपोलॉजी। अच्छा, फिजिकल लेयर स्पेसिफाइज द वे इन विच, ठीक है, द डिफरेंट डिवाइसेस आर नोड्स आर अरेंज्ड इन ए नेटवर्क, दैट इज बस, स्टार और मैश टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आपने पढ़ी है, तो फिजिकल लेयर आपको ये भी स्पेसिफाई करता है कि आपकी जो टोपोलॉजी है वो कौन सी यूज हो रही है, डेटा को किस तरह मूव होना है। बस है तो बस में आपको पता है सिंगल लाइन है, उसके साथ कनेक्टेड है। स्टार है तो सेंटर में कोई हब होगा या स्विच होगा। मैश है तो फिर वो आपको पता है कि और सारी मशीनें अपने साथ अपने एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। तो इस चीज को भी देखा जाता है कि डेटा कौन सी टोपोलॉजी में जा रहा है, तो उसके मुताबिक उसकी अरेंजमेंट की जाती है। इसके बाद आता है ट्रांसमिशन मोड। फिजिकल लेयर आल्सो डिफाइन द वे इन विच द डेटा फ्लोज बिटवीन द टू कनेक्टेड डिवाइसेस। द वेरियस ट्रांसमिशन मोड्स पॉसिबल आर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ये चीज भी फिजिकल लेयर पे डिफाइन होती है, और उसका काम है कि डेटा किस मोड में जा रहा है, ठीक है। और डेटा आपका हाफ सिंप्लेक्स फॉर्म में है, यानी वन वे कम्युनिकेशन है, तो फिर तो उस चीज को, वो पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर हाफ डुप्लेक्स है तो डेफिनेटली आपको पता है कि एक बंदा एक टाइम में बात कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। फिर जब तक वो बात कंप्लीट ना कर ले देन दूसरा बात करेगा, जिसमें वाकी टाकी आ गए या जिस तरह की कोई कम्युनिकेशन आ गई। तो इसमें आपकी फिजिकल लेयर पे ट्रांसमिशन मोड को भी मैनेज किया जाता है। और अगर फुल डुप्लेक्स है तो देन आपको पता है कि आप टेलीफोनिक हैं, हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, तो उसमें फुल डुप्लेक्स यूज हो रहा होता है। तो इस चीज को भी फिजिकल कनेक्शन फिजिकल लेयर पे मैनेज किया जाता है। तो ये डिटेल इनकी फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है कि वो क्या है हमारे पास। फंक्शन फिजिकल लेयर क्या है, इसकी डेफिनेशन हो गई। देन इसके बाद उसकी क्या क्या मेन फंक्शनैलिटी हैं, और भी आपको मिलेंगी, लेकिन जो मेन फंक्शनैलिटी है कुछ ये है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी कि हमारे पास कैसे वर्क हो रहा होता है। एक डायग्राम है तो मैंने इसको डाल दिया है आपको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन है, उस एप्लीकेशन से कुछ डेटा लिया गया तो वो आया, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल लेयर पे सेंड हुआ, फिजिकल लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर की वो है हमारे पास। तो डेटा है, कोई एप्लीकेशन ओपन है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, फॉर एग्जांपल डेटा क्या है, हाई। देन वो मूव हुआ नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर ने उसको सोर्स आईपी एड्रेस, यानी उसको पैकेट कहा जाता है, डेस्टिनेशन एड्रेस, और प्लस ऊपर का जो सेगमेंट आया था ट्रांसपोर्ट लेयर का, वो हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद ये डेटा लिंक लेयर पे आया, डेटा लिंक लेयर ने उसको फ्रेम बना दिया, फ्रेम में उसने कुछ अपनी डिटेल भी इंक्लूड कर दी, और प्लस
फिर उसने पैकेट को भी रख दिया यहाँ पे, ये पूरा पैकेट यहाँ आ गया, ठीक है। और उसने अपने डिटेल यानी सोर्स का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस और फिर उसके बाद फ्लो कंट्रोल, ठीक है, कि कोई एरर तो नहीं है, इसको फ्लो कंट्रोल इसमें डाल दिया गया है तो फ्रेम में आ गया। देन उसके बाद ये बिट्स, जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स थे डेटा लिंक लेयर ने इन सब को भेज दिया आपकी फिजिकल लेयर पे। अब फिजिकल लेयर पे आपका डेटा या तो सिग्नल्स, अगर सिग्नल्स पे जा रहा है, ठीक है, कौन सी सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है तो फिर वो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज किए जाते हैं, कोएक्सियल केबल यूज किए जाते हैं, उसमें जा रहा होता है। अगर वो फाइबर ऑप्टिक है, लाइट की स्पीड से डेटा जाएगा तो फिर फाइबर ऑप्टिक यूज किया जाएगा, अगर वायरलेस है तो एयर मोड यूज किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका सिग्नल्स, देन मीडिया कौन सा यूज हो रहा है इनमें से, और देन वो मूव हो गए सिग्नल आगे। देन फिर दोबारा वो कन्वर्ट होंगे बिट्स में, फिर आएगा फ्रेम, फिर आएगा उसका पैकेट, फिर बन जाएगा सेगमेंट, देन मूव हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर उसको डिस्प्ले कर देगा उसके आपकी स्क्रीन पे हाई, ठीक है। तो यहाँ से हाई आया एप्लीकेशन लेयर से प्रोसेस में, और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। तो ये एक पूरा उसका फ्लो है, डेटा फ्लो है कि कैसे डेटा फ्लो करता है, कैसे वो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होके फिजिकल लेयर पे आके आपके सामने आ जाता है, और ये उसकी डिटेल है। तो ये हमारा फिजिकल लेयर हो गया। फिजिकल लेयर में क्या था तो वो सारा हमने इसमें देख लिया। देन अब फर्दर इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया, ये पहले भी हम देख चुके हैं, थोड़ा इसको हम देख लेंगे, दोबारा से रिवाइज करते हैं इसको। कंप्यूटर नेटवर्क्स में इसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी था, तो वही चीज़ यहाँ पे इंक्लूड है। ट्रांसमिशन मीडिया एक्सेसिंग इसको कहा जाता है कि कौन सी ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करता है फिजिकल लेयर, जिसके ज़रिए वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो दो किस्म की मीडियाज यूज़ किए जाते हैं, गाइडेड मीडिया है और अनगाइडेड मीडिया है, ठीक है जी। ऑल कम्युनिकेशन वायर्स और केबल्स आर गाइडेड मीडिया, जितने भी आपके जो वायर्स हैं या केबलिंग है कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ की जाती है उनको गाइडेड मीडिया कहते हैं। उसको गाइड कर सकते हैं, मतलब उसको फिक्स कर सकते हैं, किसी जगह पे रख सकते हैं, उसमें उसको फिट कर सकते हैं। सच एज यूटीपी है, हमारे पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं। ये केबल्स हैं तो इसको गाइड कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ज़मीन के अंदर लगाए जाते हैं, आप जैसे को यहाँ पर किसी उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। In this media, the sender and receiver are directly connected and the information is sent through it, ठीक है। रिसीवर को, सेंडर और रिसीवर इसको डायरेक्टली इससे कनेक्ट होते हैं और अपने एक दूसरे को सेंड करते हैं डेटा को। अनगाइडेड मीडिया क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। वो वायर कम्युनिकेशन है, ये वायरलेस है, इसमें कोई वायर नहीं है। और ओपन एयर स्पेस इज सेड टू बी अनगाइडेड मीडिया, ठीक है जी, बिकॉज देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। कनेक्टिविटी का मीन्स, नो कनेक्टिविटी का मीन्स ये नहीं है कि उनके दरमियान कनेक्टिविटी नहीं हो रही, यहाँ पे मतलब ये है कि कोई वायर नहीं है उसमें, कोई गाइडेड मीडिया नहीं है, कोई फिजिकली आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अनगाइडेड है यानी वायरलेस सिग्नल्स हैं, स्पेस है जो कि नज़र नहीं आ रहे होते हैं, तो उस चीज़ को कहा जाता है कि ये नो कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई कनेक्टिविटी होती है, वायरलेस के थ्रू होती है, लेकिन यहाँ पे कोई वायर केबल नहीं है। इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड ओवर द एयर, इंफॉर्मेशन आपकी एयर में जा रही है, एंड एनी वन इंक्लूडिंग द एक्चुअल रेसिपेंट में कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, और जिस बंदे के लिए वो होती हैं उसको वो मिल जाती हैं। फर्दर इसको फिर कैटेगराइज किया गया है गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया को, तो वो देख लेते हैं। अ ट्रांसमिशन मीडियम इज ए फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, दैट इज, ठीक है, ये फिजिकल पाथ होता है, कोई भी हो सकता है। इट इज द चैनल थ्रू विच डेटा इज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक चैनल है, ठीक है, एक मीडियम है जिसके जरिए हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स: गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को फर्दर कैटेगराइज किया गया है ट्विस्टेड पेयर केबल में, कोएक्सियल केबल में, फाइबर ऑप्टिक केबल में, और जो आपके पास अनगाइडेड मीडिया है उसमें उसको कैटेगराइज किया गया है रेडियो वेव्स में, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड सिग्नल्स। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं गाइडेड मीडिया से और उसके जितने भी कैटेगरीज हैं उनको देखते हैं। गाइडेड मीडिया के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ वाइड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। इन दिस मीडिया ट्रांसमिटेड डेटा travels through cabling system, ठीक है, that has a fixed path, for example copper wire, fiber optic wire, etc. फीचर क्या है इनकी? हाई स्पीड होती है, सिक्योर भी हैं और रिलायबल भी हैं।
अब इनकी जो टाइप्स हैं मेन उसको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ गाइडेड और बाउंडेड मीडिया। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ गाइडेड और बाउंडेड मीडिया। फर्स्ट वन इज ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर को फर्दर पेयर कैटेगराइज किया गया है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में। और सेकंड जो इसी कैटेगरी है कोएक्सियल केबल, देन फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है। Copper wire are the most common wire used for transmitting signal because of good performance at low cost। ठीक है, कॉपर वायर मोस्टली यूज किए जाते हैं इसमें क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और डेटा भी इसमें एफिशिएंटली ट्रांसफर हो जाता है, यानी इसमें सिग्नल्स की जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि कॉपर वायर, प्योर कॉपर वायर यूज किया करें, उससे आपकी जो लेवल है, करंट लेवल है वो बेहतर हो जाता है, सिग्नल लेवल जो है वो बेहतर होता है। तो बिजली के लिए भी हम प्योर कॉपर वायर यूज करते हैं अक्सर। दे आर मोस्ट कॉमनली यूज इन टेलीफोन लाइन्स। ठीक है जी, टेलीफोन लाइन में इसको यूज किया जाता है कॉपर वायर को, क्योंकि आपकी सिग्नल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप नेट भी यूज कर रहे हैं, उसको वॉइस और आईपी है, तो आपको पता है कि उसमें सारा कुछ आया हुआ है, तो सिग्नल्स बहुत मैटर करते हैं। तो सिग्नल मिस ना हो, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, डिजिटल बिट्स हैं, वो मिस ना हो, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। However, if two or more wires are laying together, they can interfere with each other signal। ठीक है, लेकिन अगर दो बिजली की तारें इकट्ठी आप गुजारेंगे एक जगह पे, तो वो एक दूसरे को उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसका चार्ज है वो उसको इफेक्ट कर सकता है सिग्नल्स को। फॉर एग्जांपल, आपने टेलीफोन लाइन को किसी इलेक्ट्रिक वायर के साथ गुजारा हुआ है, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिक वायर जो है इसको इफेक्ट करेगी, आपकी बिट्स को, आपके जो सिग्नल्स हैं उनको इफेक्ट करेगी। तो दो तारे जब भी एक जगह आती हैं तो एक कॉपर वायर वो डेफिनेटली करंट एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है या उसको प्लस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को वो कर रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं। टू रिड्यूस दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को, ठीक है, कम करने के लिए पेयर ऑफ कॉपर वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, हम इसको मोड़ देते हैं, ये इसको पेयर बना लिए, दो दो तारों के पेयर बना के उनको मोड़ देते हैं। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिपेल करने के लिए, खत्म करने के लिए या कम करने के लिए हम इसको ट्विस्ट कर देते हैं। अब जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं, इनकी ट्विस्ट, इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर कहा जाता है। दो दो का पेयर बना दिया जाता है और अपने ट्विस्ट कर दिया जाता है। सच ट्विस्टेड पेयर वायर्स आर कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर। जनरली सेवरल सच पेयर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन ए प्रोटेक्टिव शील्ड। और इस तरह के काफी सारे पेयर्स आपको एक शील्ड में नजर आएंगे। जब भी आप टेलीफोन की कोई तार उसको हटा, ऊपर का छिलका उसका हटाएंगे, कवर हटाएंगे, तो आपको नजर आएंगे कि उसमें डिफरेंट इस तरह पेयर्स आपको 4 या 5 या 8 पेयर्स नजर आएंगे। To reduce interference between nearby twisted pair, the twisted pair twist rate are different for each pair। ठीक है जी, अब इसमें हर एक का अपना ट्विस्ट रेट है। ठीक है, हर एक में उसका अपना जो मोड़ने का, उसको ट्विस्ट करने का जो उसका रेट है वो डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, इसको 3 बार ट्विस्ट किया गया होगा, इसको 4 बार ट्विस्ट किया होगा, इसको 2 बार ट्विस्ट किया होगा। तो इससे क्या होगा कि उनके आपस में भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होती। ठीक है, ट्विस्टेड रेट का मतलब ये है कि इसको फॉर एग्जांपल 3 बार ट्विस्ट किया, इसको 4 बार किया, इसको 2 बार किया, इसको 1 बार किया, तो इसमें डिफरेंट इसकी ट्विस्टिंग पेयर की जाती है इनके इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए। ईच पेयर इज ट्विस्टेड विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ ट्विस्ट पर इंच, 1 इंच पे, टू हेल्प एलिमिनेट इंटरफेरेंस फ्रॉम एडजेसेंट पेयर। तो ये इसका मतलब है। अब फर्दर इसको कैटेगराइज किया है दो पार्ट में। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी कहा जाता है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी। तो इसको देखते हैं ये क्या है हमारे पास। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या है? This type of cable has the ability to block interference and does not depend on a physical shield for this purpose. It is used for telephonic application. टेलीफोनिक, अक्सर आपने टेलीफोन के उसके साथ, आपने मोडेम के साथ देखे होंगे, कनेक्टिविटी आप इस चीज़ के लिए कर रहे होते हैं, इस केबल को यूज़ कर रहे होते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी यूज़ कर रहे होते हैं घरों में। तो इसमें इसका काम यही है कि आपको बेटर रिस्पांस देना, और ये अपनी जो इसकी इंटरफेरेंस है ये ब्लॉक कर रहा होता है इसी चीज़ से। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है वो थोड़ा सा इसको
इफेक्ट कर सकती है। इंटरनल जो इंटरफेरेंस है वो तो ये इस वजह से ब्लॉक कर लेता है, रिड्यूस कर देता है कि इसको अपना ट्विस्ट किया जाता है, फिर इनकी जो ट्विस्टिंग रेट है वो डिफरेंट है, तो इंटरनली ये आपस में जो इनकी जो इंटरफेरेंस है वो कम हो जाती है। लेकिन अपर जो इंटरफेरेंस है वो इस पे इफेक्ट हो रही है। अगर इसके साथ कोई और बिजली की तार यहाँ पे आपने गुजार दी है, कोई इलेक्ट्रिक वायर गुजरी हुई है, तो वो इसको इफेक्ट कर सकती है इन सिग्नल्स को। तो इसमें ये मसला है। इट इज़ यूज फॉर टेलीफोनिक एप्लीकेशन, टेलीफोन की जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें यूज किया जाता है। एडवांटेज क्या है? लीस्ट एक्सपेंसिव है, कॉस्टली नहीं है, कम है, ये थोड़ी सी उससे कॉस्टली नहीं है ज़्यादा, सस्ती है, इजी टू इंस्टॉल, इजीली इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है जी, कोई इसमें कोई हेडेक नहीं है इसको इंस्टॉल करने में। हाई स्पीड कैपेसिटी, और इसमें हाई स्पीड डेटा भी मूव कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? चांसेस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इज हाई। वही बात है कि इसकी जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा है, हो सकती है, उसमें चांसेस हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो कवर है वो प्रोटेक्टिव नहीं है, ये इसको इससे करंट पास हो सकता है थ्रू लोअर कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू एसटीपी। ठीक है, एज कम्पेयर टू एसटीपी इसकी जो कैपेसिटी है वो भी कम है और परफॉर्मेंस भी कम है अगर कंपैरिजन किया जाए। नॉर्मली इसकी वो अपनी जगह है, वर्थ है, लेकिन अगर कंपैरिजन में इसको लाया जाए एसटीपी के साथ तो फिर इसकी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस कम हो जाती है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ड्यू टू एटेनुएशन, वही बात है कि इसमें एटेनुएशन है, इस सिग्नल वीक हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, जगह जगह पे उसको नॉइस का सामना करना पड़ रहा होता है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ रहा होता है, तो इसमें जो इसकी सिग्नल्स हैं वीक हो जाते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन कहा जाता है ड्यू टू एटेनुएशन। इसको थोड़े से जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा वो दूर तक इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एटेनुएशन आती है, जगह जगह इसको मसला होता है, सिग्नल आपके वीक हो सकते हैं। तो ये इसकी कुछ शक्ल है, और इसकी जो डायग्राम है, ये आपका अपर जैकेट लगा होता है, उसके ऊपर ये इसके कंडक्टर तारे हैं, दो बिजली की जो जैसे तारे होती हैं, इस कंडक्टर हैं। ठीक है जी, इसके बाद ये रिप कॉर्ड लगा हुआ है, और ये उसका कुछ वो है, ट्विस्टिंग की गई है डिफरेंट कलर्स की उसमें। रिप कार्ड का मतलब है कि अगर आप इसको छीलना चाहते हैं, इस कवर को, जैकेट को, तो इस धागे को आप खींचेंगे, बजाय इसके कि आप कुछ जो अपने हाथ में उसके लिए छुरी वगैरह लें, कटर लें, तो कटर से नहीं, आप जस्ट इसको बैक की तरफ, इस तरफ बैक की तरफ खींचेंगे तो ये यहाँ से कटता रहेगा, कट जाएगा, और आपके सामने ये वायर डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। हाँ, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या है? दिस टाइप ऑफ वही ट्विस्टेड पेयर है, लेकिन इसको शील्ड कर दिया गया है, हर एक वायर को, हर एक पेयर को शील्ड किया गया है, फिर कंप्लीट सारे पेयर्स को शील्ड किया गया है, तो सारा शील्ड ही है। अब किस लिए किया है? कि इंटरनल इंटरफेरेंस तो बच जाती है, और एक्सटर्नल से भी वो बचा लें, तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर इसे कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल जैकेट टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक है जी, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को भी ब्लॉक करने के लिए इसके ऊपर मजीद कोटिंग की जाती है। इट इज यूज्ड इन फास्ट डेटा रेट ईथरनेट एंड इन वॉइस चैनल ऑफ टेलीफोन लाइंस। ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ही स्पीड डेटा चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, वॉइस चैनल जहाँ यूज हो रहे हैं कि आवाज़ आपकी क्लियर आए उसमें, सिग्नल्स के थ्रू, और आवाज़ में कोई फ्लक्चुएशन ना हो, बात साफ सुनाई दे कानों तक, तो उस चीज़ के लिए उस जगह पे ये डेटा केबल यूज़ किया जाता है। इन एसटीपी वायर आर शील्डेड इन ए फॉलोइंग वे, ईच ट्विस्टेड पेयर इज शील्डेड, हर ट्विस्टेड पेयर को शील्ड किया जाता है, जैसे ये each twisted pair, and then all the pair are shielded, then all the pair इसके जरिए ये शील्ड किया गया है। सच ट्विस्टेड पेयर आर कॉल्ड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ऐसे ट्विस्टेड पेयर को ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है। एडवांटेज क्या है? बेटर परफॉर्मेंस एट अ हायर डेटा रेट इन कंपैरिजन टू यूटीपी, यूटीपी से ये बहुत बेहतर है। एलिमिनेट क्रॉस टॉक, ठीक है, और जो एक्सटर्नल इसकी इंटरफेरेंस है उसको एलिमिनेट करता है, कंपेरेटिवली फास्टर है। मोर एक्सपेंसिव है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें ये चीज़ें आ गई, बल्कि है, थोड़ा सा भारी हो जाता है, क्योंकि इस पे ये शील्ड बहुत ज़्यादा है, इसकी जितनी भी ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि फैसिलिटीज़ जो आपको ज़्यादा मिलती हैं, जहाँ पे उसकी कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है वो चीज़, तो एक्सपेंसिव भी है और बल्कि भी है, क्योंकि इन पे शील्ड बहुत ज़्यादा होता है, तो एज़ कम्पेयर टू यूटीपी ये थोड़ा सा उससे बल्कि है। सेकेंड हमारे पास कोइजल केबल है। कोइजल केबल आर कॉपर केबल विद बेटर शील्डिंग देन ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर से भी इसको बेटर शील्ड किया जाता है, ताकि आपका डेटा, आपको अक्सर पता नहीं होगा, आपका जो कोइजल केबल है वो टीवी केबल
केबल टीवी जो होती है उसमें अक्सर यूज़ हो रहा होता है, उसको आप इंटरनेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हाई स्पीड इंटरनेट आपको दिया जा सकता है उस केबल के थ्रू ही, और वो आपको केबल ऑपरेटर ही प्रोवाइड कर सकते हैं, या वहाँ पे उनकी जो उसके साथ अगर कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो फिर वो आपको दे सकते हैं उसी के थ्रू। उसके लिए आपको सिर्फ इसका मॉडेम खरीदना होगा बस। सो द ट्रांसमिटेड सिग्नल में ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस एट हायर स्पीड। अब आपने देखा होता है कि आपके घर तक केबल टीवी की जो तार है वो जो मेन उनका पॉइंट होता है काफ़ी दूर होता है, तो वहाँ से आपको केबल टीवी के सिग्नल्स मौसूल हो रहे होते हैं और काफ़ी अच्छे मौसूल हो रहे होते हैं। तो इसी को आप इंटरनेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं दूर दूर जगह तक, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे भी। कोएक्सियल केबल आर वाइडली यूज फॉर केबल टीवी कनेक्शन। एडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल क्या है? एक्सीलेंट नॉइज इम्यूनिटी, ठीक है, नॉइज को ये प्रोटेक्ट करता है, नॉइज की जो रिडक्शन है ये बहुत अच्छी तरह से कर सकता है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा कोटिंग की जाती है। अब एक जो मेन सेंटर कंडक्टर है वो बिल्कुल छुपा होता है, उसके ऊपर आप ये देख लें डाई इलेक्ट्रिक लगा हुआ है, देन फॉयल शील्ड लगी हुई है, देन ब्रेडेड शील्ड लगी हुई है, देन आउटर जैकेट लगा हुआ है। तो ये एक तार को छुपाने के लिए ये सारी कोटिंग की गई है ताकि आपका जो सिग्नल है वो बेहतरीन नजर आए, बेहतरीन तरीके से मूव कर सके। सिग्नल कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस एट हायर स्पीड, कैन बी यूज फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, दोनों के लिए इसको यूज किया जा सकता है। इनएक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक। अब फाइबर ऑप्टिक से ये इनएक्सपेंसिव है, ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, और इसको इंस्टॉल और मेंटेन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा इसके कोई टूल नहीं है, कोई इसके लिए कोई डिवाइसेस नहीं है, बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर, लेकिन ये ट्विस्टेड पेयर से महंगा है, फाइबर ऑप्टिक से सस्ता है, ट्विस्टेड पेयर से महंगा है। नॉट कंपेटेबल विद ट्विस्टेड पेयर, कंपेटेबिलिटी नहीं है, एक तरफ आपने ट्विस्टेड पेयर पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ इसको पकड़ा हुआ है, तो ये आपस में ज्वाइंट नहीं हो सकते, ठीक है, कंपेटेबल नहीं है एक दूसरे के साथ, ये ज्वाइंट इनका नहीं हो सकता क्योंकि उसमें आपने देखा है कि ट्विस्टेड पेयर हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडक्टर है, तो इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है यूज की जाती है। तीन ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स यूज टू ट्रांसमिट डेटा यूजिंग लाइट वेव्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। छोटे प्लास्टिक की वायर्स होती हैं बहुत सारे, थ्रेड्स का यहाँ मतलब है वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे वेज ऑफ कम्युनिकेशन इसमें इंक्लूडेड हैं। ये थ्रेड है, थ्रेड नहीं है, ठीक है ना। तो ये थ्रेड्स हैं, प्लास्टिक थ्रेड्स का मतलब है प्लास्टिक की वायर्स होती हैं कम्युनिकेशन के लिए जो बनाई डाली जाती है, इसमें वे ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं। यूज टू ट्रांसमिट डेटा यूजिंग लाइट वेव्स, और लाइट वेव्स यूज किए जाते हैं, लाइट को यूज किया जाता है, इसलिए इसको ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। इसमें कोई कंडक्टर करंट नहीं है। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी और लेजर डायोड एलडी, ठीक है, इमिट हाई वेव्स एट द सोर्स, सोर्स से जो ट्रांसफर किया जाता है उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं वो लेड है या एलडीज है, विच इज रीड बाय अ डिटेक्टर एट द अदर एंड, और अदर एंड पे जहाँ पे रिसीव हो रहा है वहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होता है और वो उसको रिसीव करता है और कन्वर्ट करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल हैज अ बंडल ऑफ सच थ्रेड्स और फाइबर्स, ठीक है, बंडल टुगेदर इन ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं बहुत सारे वायर्स होते हैं इसमें, और जो प्रोटेक्टेड कवर के अंदर बंद होते हैं उससे लाइट इमिट हो रही होती है, लाइट सिग्नल्स आ रहे होते हैं, वेव्स आ रही होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज रैपिडली रिप्लेसिंग कॉपर वायर्स इन टेलीफोन लाइंस। आजकल आपको पता है कि जगह जगह इसको इंस्टॉल किया जा रहा है, पुरानी जो ट्रेडिशनल वायर्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड इवन केबल टीवी कनेक्शन, बिकॉज ट्रांसमिटेड डेटा कैन ट्रेवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वीकनिंग, और आप इसको बाकी चीज़ों के लिए भी कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड इवन केबल टीवी वाले भी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हैं ऑप्टिकल फाइबर के? हाई बैंडविड्थ, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड आपको मिल जाती है। 0% चांसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इसलिए नहीं होती कि इसमें करंट है ही नहीं, इसमें कंडक्टर वायर है ही नहीं, इसमें लाइट है, लाइट कोई इफेक्ट नहीं होती उससे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की कोई चांस नहीं है। सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल एंड नॉइज एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पे आपको पता है नॉइज बहुत है, शोर है, और डिफरेंट शोर का मतलब ये होता है कि आपके जो सिग्नल हैं वो किस चीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं, वो चीज़ें अगर वहाँ पे अवेलेबल मौजूद हैं और आपकी जो डेटा है उससे इफेक्ट हो रहा है, नेट की स्पीड इफेक्ट हो रही है, तो वहाँ पे ये सूटेबल है। सिग्नल्स कैरिंग डेटा कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वीकनिंग, और डेटा आपका बहुत दूर तक विदाउट वीक
वीक नहीं होता, डेटा स्ट्रांगली पहुंच जाता है अपनी जगह पे, ये मूव हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर एक्सपेंसिव, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, ये एक डिसएडवांटेज है। और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल। आपको सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, आपको जो इसके टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स जो इंस्टॉलिंग टूल्स हैं, वहाँ पे इसको जो कन्वर्ट डेटा को रिसीविंग और सेंडिंग के लिए जो आप डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, वो एक्सपेंसिव हैं और वो बहुत स्पेशल हैं। ठीक है जी। आप आम इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, जो हम ट्विस्टेड पेयर के लिए यूज़ करते हैं, या कोई टूल्स वगैरह, कोई डिवाइसेस वगैरह, इसके लिए स्पेशल सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, इंस्टॉल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गई गाइडेड मीडिया। अब हम आते हैं अनगाइडेड मीडिया में और अपने जो 3 पॉइंट्स हैं वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अनगाइडेड मीडिया क्या है? सबसे पहले, वायरलेस ट्रांसमिशन इज ए फॉर्म ऑफ अनगाइडेड मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स नो फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पे कोई फिजिकल लिंक नहीं होता, ये हम वायरलेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, communicating wirelessly. Therefore, it is also known as wireless transmission. Wireless signals are spread over in the air and are received and interpreted by appropriate antennas. ठीक है, इनको आप एयर के थ्रू सेंड किया जाता है और फिर रिसीविंग एंड पे जो है इनको रिसीव करके, इंटरप्रेट करके एंटीनास के थ्रू रिसीव कर दिया जाता है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में भी रिसीवर लगे हुए हैं, एंटीनास इंस्टॉल हैं, आप के सिस्टम्स भी आपने देखा होगा बैक पे एक एंटीनास छोटा लगा होता है, तो रिसीवर उसको रिसीव करता है और इंटरप्रेट कर देता है। वायरलेस एंटीनास डिवाइसेस कन्वर्ट द डिजिटल डेटा इनटू वायरलेस सिग्नल्स। ठीक है, एंड स्प्रेड ऑल ओवर विद इन इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज। जहाँ तक उसकी रेंज है उसमें वो सेंड कर देता है, ये एंटीना उनको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल डेटा। ठीक है, डिजिटल डेटा है उनको वायरलेस सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, वायरलेस सिग्नल्स में। द रिसेप्टर ऑन द अदर एंड रिसीवर receives these signal and convert them back to the digital data, उसको दोबारा डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है वायरलेस सिग्नल्स को। An electromagnetic spectrum or waves can be used for wireless transmission. हम इसमें electromagnetic spectrum भी यूज करते हैं, या इसको waves भी कहते हैं, electromagnetic waves हम यूज करते हैं अमूमन इसमें ट्रांसमिशन के लिए, वायरलेस ट्रांसमिशन में। इसकी जो टाइप्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है। तो हम इसको देखते हैं, रेडियो वेव्स क्या हैं। रेडियो वेव आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, बेस्ट नोन फॉर देयर यूज इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मोस्टली रेडियो वेव्स ही यूज किए जाते हैं। जितने भी आपके पास आजकल आपकी जो सेल फोन्स हैं, इसमें भी इसको यूज किया जाता है, रेडियो वेव्स को यूज किया जाता है। ठीक है जी। सच एज टेलीविजन, मोबाइल फोन एंड रेडियोज। आपके पास जो रेडियो हैं, जिससे आप अक्सर रेडियो सुन रहे होते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे आ रही होती है, वो भी आपकी रेडियो सिग्नल हैं, रेडियो वेव्स हैं, उनके थ्रू आ रही है। मोबाइल फ़ोन में भी रेडियो वेव्स आ रहे हैं, और इस तरह आप टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पास रेडियो ट्रांसमिशन की जाती है वेव्स की। रेडियो वेव्स कैन हैव वेव लेंथ, ठीक है, फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 100 किलोमीटर एंड हैव फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 3 हर्ट्ज, यानी एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 3 हर्ट्ज है, और अपर फ्रीक्वेंसी है 300 मेगाहर्ट्ज, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी इसकी। ठीक है, ये वेव्स हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। तो ये वेव्स की जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर से हो सकती है 100 किलोमीटर तक। ठीक है जी, लंबाई इसकी। The power of low frequency waves decreases sharply as they cover long distance। और ये जितना इसमें ये है रेडियो वेव में कि जितना दूर तक ये जाएंगे, इसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है सिग्नल्स की, वीक होती जाएगी। ठीक है ना। तो ये एक, जैसे आप के मोबाइल पे अक्सर आप ऐसी जगहों पे होते हैं कि सिग्नल रिसीव नहीं हो रहे होते, तो उनकी जो लेंथ है वो वहां तक नहीं पहुंच रही होती। जब एक जगह ऐसी आ जाती है, मूव होते 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 आप जाते हैं अपने घर में, ढूंढ रहे होते हैं कि सिग्नल कहाँ पे है, तो एक जगह होगी वहां पे आपको सिग्नल मिल जाएंगे। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो लेंथ है, वेव लेंथ है इसकी रेडियो ट्रांसमिशन की, वो वहां तक अलाउ होती है। देन जितना उससे आप दूर जाते हैं उसकी रेंज से, तो उसमें उसकी जितनी भी वेव लेंथ है वो कम होती जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स हैव मोर पावर। हाई फ्रीक्वेंसी के जो, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उनकी सिग्नल की स्ट्रेंथ पावरफुल है रेडियो वेव्स की, तो वो पावरफुल होते हैं।
माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन है हमारे पास। माइक्रोवेव्स आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक टाइप है। माइक्रोवेव्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इसका यह है कि ये स्ट्रेट लाइन में है। रेडियो वेव्स हर तरफ मूव करती हैं, ठीक है जी। लेकिन जो माइक्रोवेव्स हैं ये वन टू वन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी अलाइंड टू बी स्ट्रिक्टली इन ए लाइन ऑफ साइट, बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। आपके जो एंटीनाज हैं आमने सामने होने चाहिए। तो हम अक्सर ये बीम यूज कर रहे होते हैं घरों में। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं आता तो हम कहीं ऐसी जगह से जहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं आपके, वो आपके लिए एक बीम इंस्टॉल करते हैं। एक डिवाइस है जिसकी जो फेस है वो बिल्कुल आपके घर की तरफ होगा, और आपने भी अपने घर के ऊपर सेम उसी डायरेक्शन में वही डिवाइस लगानी होती है। तो उससे आप डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्ट कर रहे होते हैं। उसकी माइक्रोवेव्स होती हैं जो वन टू वन ही, अगर आपने थोड़ा सा भी उसकी हिलाया तो आपकी, जैसे आजकल आपके पास डिश एंटीनास हैं, तो उसको जैसे आप हिलाते हैं, ये माइक्रोवेव्स यूज किए जाते हैं इसके लिए। जितने भी आपके डिशेज हैं तो उसमें आप थोड़ा सा उसको मूव करेंगे तो उसके सिग्नल वीक हो जाएंगे और चले जाएंगे। तो इसके लिए इसको यूज किया जाता है। इसकी पावर बहुत ज्यादा है, रेडियो वेव से ज्यादा है, इसकी लेंथ भी ज्यादा है। Microwaves can have wavelength ranges from 1 millimeter to 1 meter and frequency ranges from 300 megahertz to 300 gigahertz। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो जाती है, काफी ज्यादा है इसकी। वेवलेंथ इसकी कम है लेकिन इसकी जो रेंज है बहुत ज्यादा है। माइक्रोवेव, जैसे आपके पास लेजर होता है, लेजर की जो पॉइंटर है वो काफी दूर तक जाता है, लेकिन उसके बरक्स अगर आप एक लाइट उठाते हैं तो वो लाइट, बड़ी लाइट, तो उसकी जो रेंज है वो कम होती है। तो वेवलेंथ जितना बढ़ेगा उसकी रेंज कम होती जाएगी, वेवलेंथ जितना कम होगा उसकी रेंज काफी बढ़ती जाएगी। माइक्रोवेव एंटीनास कंसंट्रेट द वेव्स मेकिंग अ बीम ऑफ इट, ठीक है, एक बीम बनाता है। एज शोन इन द पिक्चर बिलो, मल्टीपल एंटीना कैन बी अलाइन टू ईच फर्दर, ठीक है, रीच फर्दर, अलाइन टू रीच फार्दर, फार्दर का मतलब दूर है, दूर तक डेटा जाता है अगर उसको सेम अलाइन करते हैं। माइक्रोवेव्स हैव हायर फ्रीक्वेंसी एंड डू नॉट पेनिट्रेट वॉल लाइक ऑब्स्टिकल, ठीक है, ये दूर तक इसका डेटा मूव करता है, लेकिन अगर दरमियान में कोई आपने उसको वॉल या टाइप किया, उसके कोई ब्लॉकर लगा दिया, ब्लॉक लग दिया, रख गया है दरमियान में, तो उससे डेटा पास नहीं होता। जैसे आपके रेडियो वेव्स हैं वो दीवारों से भी पास हो रहे हैं, वो हर जगह से पास हो रहे हैं और आपके मोबाइल तक सिग्नल आ रहे हैं। लेकिन जो माइक्रोवेव्स हैं वो दरमियान में अगर कोई ब्लॉकर लग गया वॉल टाइप, तो उसमें से वो नहीं गुजर सकते। Microwave transmission depends highly upon the weather condition and the frequency it is uses, ठीक है, इन पे डिपेंडेंट है, वेदर कंडीशन पे। वेदर कंडीशन अगर ठीक है तो वो कोई मसला नहीं है, अगर वेदर कंडीशन ख़राब है तो उसमें भी मसला आ सकता है। और फ्रीक्वेंसी जो उसकी यूज़ हो रही है अगर वो ठीक है तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं तो उसमें मसला आ सकता है। इंफ्रारेड है नेक्स्ट हमारा लास्ट, इसमें इंफ्रारेड वेव्स wave is used for very short range communication purpose such as television and its remote। आपने अक्सर रिमोट देखे होंगे अपने घरों में, इंफ्रारेड उसमें लगा हुआ है उसके हेड पे, ठीक है जी। उससे क्या होता है, आपके सिग्नल स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफर होते हैं। टीवी में, टेलीविजन में उसकी इट इज डायरेक्टली बाय डायरेक्शनल, इट इज डायरेक्शनल बाय नेचर, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेंज इंफ्रारेड कैन नॉट क्रॉस वॉल लाइक ऑब्स्टिकल, क्योंकि इसकी जो सिग्नल हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है इसकी, फ्रीक्वेंसी इसकी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये वॉल्स लाइक ऑब्स्टिकल्स है। अब जैसे आपने अगर रिमोट के सामने हाथ रख दिया और आप उसको टेलीविज़न की तरफ पकड़ लें और कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो टेलीविज़न पे कुछ भी वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ज़्यादा है, वो पास नहीं हो सकती। बंदा जैसे आप इसको देख लें, it has a wavelength of 700 nanometer to 1 millimeter and frequency ranges from 300 gigahertz to 400 टेराहर्ट्ज, ठीक है। तो ये बढ़ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और वेवलेंथ मजीद छोटी हो गई है, 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर हो गई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वेवलेंथ जितनी कम होगी, स्पीड और रेंजेस, फ्रीक्वेंसी की स्ट्रेंथ उतनी पावरफुल होगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कोई टेबल है एक, उसमें बताया गया है कि इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है
हर्ट्स में साइकिल पर सेकेंड वो 400 टेरा हर्ट्स टू 300 गीगा हर्ट्स, ज़्यादा ज़्यादा ये है, कम से कम ये है। माइक्रोवेव्स की अपनी है, रेडियो वेव्स की अपनी है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से हम बढ़ रहे हैं, जैसे ही वेवलेंथ बड़ी ज़्यादा थी तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो कम है। जैसे वेवलेंथ कम होती गई फ्रीक्वेंसी की रेंज ज़्यादा होती गई, और यहाँ पे बहुत कम है तो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत ज़्यादा है। तो बड़े एक्यूरेट सिग्नल होते हैं, बिल्कुल भी मिसिंग नहीं होती इसमें। ठीक है जी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, कंप्लीट फिजिकल लेयर और एसआई मॉडल क्या चीज़ है, फिजिकल लेयर क्या चीज़ थी, उसकी फंक्शनैलिटी क्या चीज़ है, और उसमें जो मीडिया एक्सेस किया जाता है डेटा को सेंड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, वो कौन कौन सी हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी इशू हो देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।